जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, जटाधारी त्रिपुरारी महादेव की इस अद्भुत खूबसूरत दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है ककनमठ का रहस्य। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ककनमठ में और इसी के साथ मैं कविता राणा और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों। तो ककनमठ की धरती से यानी कि यहाँ से आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इस बार का ये धनतेरस किस प्रकार आपके जीवन में उजाला लेकर आ रहा है, आपके धन धान्य में बढ़ोतरी हो रही है, ना सिर्फ इसके साथ ही साथ आपके जीवन में तरक्की के रास्ते भी कैसे खुलने वाले। भगवान धनवंतरी की कृपा किस प्रकार इस धनतेरस के मौके पर आप लोगों पर बनी रहेगी, तमाम पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या कहता है, पूजा किस समय करना आवश्यक है इस बार आपके लिए, आचार्य जी से जान लेते हैं। बताइए आचार्य जी। जी कविता जी, देखिए सामान्य जो मुहूर्त है पूजन का सामान्य रूप से वह 5:44 से 8 बजे तक है। लेकिन अगर मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से यह मुहूर्त लिया जाए तो 5:59 से लेकर के 6:39 तक का यह समय 39 मिनट तक का समय बहुत ही उत्तम है। इस बीच या तो पूजन प्रारंभ कर दें या पूजन पूर्ण रूप से करके समाप्त कर दें। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, अमृत वर्षा जरूर होगी आपके ऊपर। तो सिहोनिया के इस ककनमठ से हम आपको बता रहे हैं कि धनतेरस मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इसी के साथ साथ आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि 11वीं शताब्दी में बना ककनमठ अपने आप में कम ऐतिहासिक नहीं है, कुशवाहा राजवंश के दौर का है। और कहते हैं कि यहाँ के लोगों की जो बातें हैं कहीं कहीं सुनी सुनाई कि भूतों द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है, भूतों ने इसे बनाया। और यही वजह है कि भाई शाम ढलते ही लोग यहाँ थोड़ा आने से कतराते भी हैं। लेकिन इतिहास इसका थोड़ा डिफरेंट है। इस वक्त एएसआई की निगरानी में है पूरा का पूरा ककनमठ। इसकी जो निर्माण शैली है, जो बाहरी सुंदरता है, वो लोगों को सबसे ज़्यादा लुभाती है। इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ककनमठ नज़र आता है लोगों को। आइए उससे पहले बात हो जाए कि नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए इस बार का धनतेरस क्या कुछ लेकर आ रहा है, बताइए। जी कविता जी, देखिए मीन राशि वालों के लिए इस बार का जो धनतेरस है वह मीन राशि के जातकों के लिए बहुत विशेष है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पहली चीज़ कि बहुत दिनों से यह आर्थिक तनाव में थे या कहिए कि नौकरी ढूंढ रहे थे और नौकरी मिल नहीं रही थी, योग्यता थी फिर भी नहीं, इनको निराशा मिल रहा था हर जगह से। तो इस धनतेरस आपकी निराशा आशा में बदलती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि कुछ ऐसी जगहों से आपके लिए ऑफर आएंगे जहां सोचना आपके लिए शायद सपना बन गया था, वहां से आपका स्वप्न साकार होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही कविता जी, नौकरी पेशा जो लोग हैं जो वर्तमान में गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी में हैं, उनके लिए सबसे चमत्कारी होने वाला है कि इस वर्ष इस जो धनतेरस है वह आप सब के लिए विशेष रूप से आपके कार्यस्थल पर आपके मानसिक दबाव को कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों द्वारा और आपके शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोगपूर्ण भावना को विकसित करेगा, जिससे कि आपको अपना काम अपना कार्य आसान लगने लगेगा और आप अपने कार्य निर्वाहन को आसानी से कर पाएंगे, जो कि आपके जीवन में शुभता को देगा कविता जी। बिल्कुल। और जो कि देखिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में धनतेरस को बहुत ही शुभ माना जाता है। धनवंतरी देवता और धनवंतरी देवता माता लक्ष्मी की इस दौरान खास तौर पर पूजा की जाती है। कहते हैं समुद्र मंथन, इसी दिन समुद्र मंथन से वो प्रकट हुए थे। तो ऐसे में मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि उद्योगपतियों के लिए भी ये दिन बहुत ही खास माना जाता है, वो लोग भी बहुत पूजा पाठ करते हैं इस दौरान। तो इस बार की धनतेरस इन लोगों के लिए कैसी रहेगी? देखिए कविता जी, इस जो धनतेरस है 2022 की विशेष करके उद्योगपतियों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों के लिए
बहुत शुभ रहने वाली है। और ख़ास करके देखें तो छोटे और मझले व्यापारियों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। बहुत दिनों बाद यह धनतेरस इनको जो है वह प्राणदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राणदान शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कविता जी कि जिस स्थिति में है यह व्यापार के, वहाँ से इनका व्यापार को समाप्त करना या फिर किसी और को हैंडओवर कर देना, यह दो तरीके का ही मार्ग इनको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस धनतेरस से इनको नए मार्ग प्रशस्त होंगे इनके, और इनको लगेगा कि नहीं, हम फिर से इस व्यापार को जीवित कर सकते हैं या इस व्यापार को प्राणदान फिर से मिल सकता है। तो यह जो वर्ष है, यह जो धनतेरस है, यह विशेष है व्यापारी बंधुओं के लिए, मीन राशि वालों के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए बहुत खास होने वाला है। दूसरी चीज़ कविता जी कि मीन राशि के जातक जो लोग व्यापार में हैं, उनके साथ देखा गया है कि उनका व्यापारिक पक्ष जो है वह पूर्णतया प्रभावित हो रहा था उनके पर्सनल लाइफ से, व्यक्तिगत जीवन से। पूरा प्रोफेशनल लाइफ, उनका व्यापारिक लाइफ तहस नहस हो रखी थी। तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि उनको परिवार का सहयोग, परिवार के लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, और व्यापार में उनको शक्ति और सहयोग दोनों अपनों से मिलेगा, जो कि उनके लिए अति कल्याणकारी होने वाला है कविता जी। बिल्कुल। तो आज हम बात करें मीन राशि वाले जातकों के बारे में, जो कि हमारी अंतिम राशि होती है। और ऐसे में चाहे जी देखिए, धनतेरस के मौके पर खरीदारी भी ये लोग बहुत करेंगे, लेकिन क्या खरीदारी इन लोगों को इस दौरान करनी चाहिए? क्या कुछ उपाय हैं जिसके चलते इन पे ना सिर्फ भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहेगी, बल्कि आगे भी जीवन भर इनके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी? जी कविता जी, देखिए हमारे शास्त्रों में कविता जी, और कुछ राज्यों में भी आप जानती हैं, क्योंकि आप धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच पर हैं, शायद आपसे ज़्यादा तो कुछ विषयों में हमको भी पूछना आपसे पड़ता है। तो आप देखेंगी कि मत्स्य को, मछली को बड़ा पूजनीय माना जाता है, और उसको माँ लक्ष्मी के और विष्णु के स्वरूप का तुलना की जाती है। तो आज के दिन करना भी यही है। आपको करना क्या है? चांदी की मछली लाना है और जोड़े में लाना है, जोड़े में लाना है, आमने सामने हो, और ला करके एक लाल पोटली भी आज के दिन आपको खरीदनी है। थोड़ा सा मीन राशि वालों के लिए मेहनत ज़्यादा करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनाव भी तो यही ले रहे थे, और शिकायत भी इन्हीं को थी कि कुछ शुभता नहीं बताते हैं आप। तो मीन राशि वालों के लिए मछली का जोड़ा लेना है, छोटे छोटे ही ले लीजिए, चांदी का आसानी से मिल जाएगा, और दूसरे सस्ता भी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, छोटे साइज में आकार में लेंगे आप। उसको लाल पोटली लेनी है, लाल पोटली में उस मछली के जोड़े को रख देना है, और उसमें थोड़ा सा धनिया, खड़ा साबुत धनिया कच्चा जो होता है, धनिया डाला जाता है। धनिया जो प्रयोग किया जाता है कविता जी, वह बता दें हम अपने दर्शकों, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके मन में चलेगा प्रश्न ये, धनिया कुबेर वास के लिए बड़ा बढ़िया माना जाता है। जब कुबेर कुंड पूजन होता है किसी भी व्यापारी के लिए, तो धनिये की पोटली बनाई जाती है, रखी जाती है वहाँ पर स्थायित्व निवास के लिए कुबेर के। तो उस पोटली में धनिया डालें, और साथ ही साथ क्योंकि व्यापार जो है वह लेखनी विद्या का भी कार्य है, तो वहाँ पर एक लेखनी भी, कलम भी उस पोटली में डाल दें, और उसको बांध कर अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, ड्रॉर में, या कहीं भी एकांत जगह पर आप उसको डाल रख दें, जो आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा, अत्यंत लाभकारी होगा कविता जी। चलिए चाचा जी, ये तो आपने बताया कि क्या कुछ उपाय लोगों को करने चाहिए। आज हमने चाचा जी से जाना कि इस बार का धनतेरस मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है गगन मठ की इस दुनिया से, यानी कि महादेव की इस रहस्यमय दुनिया से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और इसी की तरह मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि 12 की 12 राशियों पर उनके लिए इस बार का धनतेरस क्यों है खास, इस पर हमने 12 की 12 वीडियोज़ बनाए हैं। प्लेलिस्ट पे जाके आप अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ साथ ककन मठ से हमने ये तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो अगर आप भी सिहोनिया की तरफ, यहाँ पे मुरैना की तरफ अगर रुख करते हैं तो महादेव के इस ककन मठ की दुनिया में आना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।